हेलो भाई लोग, मैं तुम्हारा राइजल भाई फिर से हाजिर हूँ जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 के एपिसोड नंबर 6 की एकदम धांसू एक्सप्लेनेशन लेकर। तो चलिए जानते हैं आगे क्या गुल खिले हैं बिना कोनो फालतू की बकैती के। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं अपने मेगुमी भाई को, जो एक गार्ड की परछाई में छुपकर लुपुचुप तरीके से अंदर घुस आया रहा। आते ही उसने तपाक से उस गार्ड को गहरी नींद सुला दिया। दूसरी तरफ पांडा भी दो गार्ड्स के सामने टायर से खेल के उन्हें भरमा रहा होता है। तभी एक गार्ड पहचान जाता है, कहता है, अरे चाचा, ये तो अपना फाइटर है ना, कोई मामूली पांडा नहीं है। पर इससे पहले वो कुछ कर पाते, पांडा ने दोनों को लोरी सुना दी और इमरजेंसी वाली सीढ़ियों से ऊपर की तरफ लपका, क्योंकि वहाँ सीसीटीवी का कोनो झाम नहीं रहा। ये दोनों फिर छत पर पहुंच जाते हैं जहाँ हकारी का ऑफिस है। लेकिन तभी इनके सामने किरारा आ जाती है, जिसे देख दोनों के एल लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें में लगा था कि किरारा तो हकारी के साथ अंदर होगी। मेगुमी को देख किरारा पहले तो सोचती है कि वाह, लल्लन टॉप लौंडा है, इसके साथ तो मजा आएगा। पर तुरंत ही उसे याद आता है कि अरे, ये तो वही लड़का है जो यूजी के साथ आया था। पांडा ने इसे अंदर घुसा लिया, मतलब ये और यूजी दोनों जुजुत्सु हाई के चमचे हैं और हकारी पर खतरा है। वो बिना देरी किए तपाक से हकारी को फोन घुमाती है। मेगुमी अब अपने डिवाइन डॉग से किरारा पर हमला बोलता है, पर भाई साहब वो उसके कुत्ते को वापस उसी पर दे मारती है। इसके बाद वो ऑफिस की तरफ भागती है। पांडा उसका पीछा करते हुए समझाता है कि अरे भाई या बहन जो भी हो तुम, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, बस हकारी से कुछ पूछना है। लेकिन किरारा साफ कह देती है कि उसे पांडा पर रत्ती भर भरोसा नहीं है, क्योंकि उसने उन्हें छूना लगाया है। किरारा की टेक्निक की वजह से पांडा उसके करीब फटक ही नहीं पा रहा था। मेगुमी का डिवाइन डॉग किरारा का रास्ता रोकता है, पर तभी मेगुमी खुद भी अपने कुत्ते की तरफ खींचा चला आता है। मेगुमी को कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा कि आखिर किरारा की कर्स्ड टेक्निक का क्या सीन है। तभी हम देखते हैं कि पांडा के पीछे कोई अजीब सा सितारा बना हुआ था। मेगुमी चिल्लाकर कहता है, अरे सुनो तो, हम जुजुत्सु हाई की तरफ से नहीं आए हैं। तुम्हें पता भी है कि टोक्यो में क्या रायता फैला है? वहाँ जो बैरियर्स बने हैं वो कलिंग गेम का हिस्सा हैं और हमें हकारी की मदद चाहिए। पर किरारा का ईगो 7वें आसमान पर था, वो सुनने को तैयार ही नहीं। तो मेगुमी पूछता है कि तुम्हारे और उन बड़े साहबों के बीच ऐसा क्या लफड़ा हुआ था कि तुम दोनों को जुजुत्सु हाई से लात मार के निकाल दिया गया? पांडा बताता है कि जुजुत्सु के जो बड़े साहब हैं वो थोड़े पुराने ख्यालात के बुड्ढे हैं, उन्हें नई वाली कर्स्ड टेक्निक्स बिल्कुल नहीं सुहाती। अब जमाना बदल रहा है, जुजुत्सु नई टेक्नोलॉजी में मिक्स हो रहा है और उन बुड्ढों को ये सब हजम नहीं होता, जैसे कि हकारी की टेक्निक। किरारा कहती है, वो बुड्ढे तो हमेशा से दिमाग से पैदल रहे हैं, लेकिन उनका कचरा साफ करने के लिए गोजो है ना, तो तुम्हें हकारी की क्या जरूरत? मेगुमी बम फोड़ता है, गोजो सेंसे को सील कर दिया गया है। किरारा को इस बात पर रत्ती भर यकीन नहीं होता। मेगुमी सोचता है कि भाई, ये तो हकारी के सबसे क्लोज है, इसे तो मनाना ही पड़ेगा। मेगुमी अब रैबिट एस्केप टेक्निक निकालता है, जिससे वहाँ खरगोशों की फौज आ जाती है। लेकिन मेगुमी गौर करता है कि उन सबके ऊपर एक रक्स लिखा था और ऑफिस के गेट पर गेक्रक्स। मेगुमी के खरगोशों का दांव फेल हो जाता है। किरारा सोचती है कि वो अपनी टेक्निक से शिकिगामी को भी मार्क कर सकती है और ये खरगोश भी उसके कुत्ते की तरह मेगुमी से जाकर चिपक जाएंगे और उसका कचूमर निकाल देंगे। लेकिन मेगुमी तभी सारे खरगोशों को गायब कर देता है और पांडा से पूछता है, कैसी रही मेरी रैबिट टेक्निक? पांडा कहता है, एकदम लल्लन टॉप, बहुत क्यूट थे, पर भाई मुझसे ज्यादा नहीं। मेगुमी चिढ़कर बोलता है, अरे वो क्यूट के पुतले, मेरा मतलब ये है कि वो खरगोश कौन सी जगह नहीं जा पा रहे थे? पांडा बताता है, किरारा और ऑफिस रूम। तभी देखते हैं कि पांडा के ऊपर ईमाई लिखा है और मेगुमी के ऊपर एक रक्स। मेगुमी का दिमाग दौड़ता है और वो समझ जाता है कि किरारा की टेक्निक तारामंडल स्टार्स से जुड़ी है। वो पका साउथर्न क्रॉस तारामंडल का इस्तेमाल कर रही है। ये सुनकर किरारा के तो होश उड़ जाते हैं और मेगुमी को कंफर्म हो जाता है कि उसका तुक्का एकदम फिट बैठा है। किरारा को टेंशन हो जाती है कि अगर इसे पता लग गया कि टेक्निक काम कैसे करती है तो ये ऑफिस तक पहुंच जाएगा। मेगुमी मन ही मन अपनी बहन सुमिकी को थैंक यू बोलता है, क्योंकि बचपन में उसी ने उसे साउथर्न क्रॉस के बारे में बताया था। ये सबसे छोटा तारामंडल होता है जिसमें 4 तारे एक क्रॉस की शेप में होते हैं। किरारा ने चारों को अलग अलग तारे के नाम दिए। रूल ये है कि सबको एक दूसरे से दूर रहना है, पर मेगुमी और पांडा एक दूसरे के पास जा सकते हैं और किरारा भी ऑफिस डोर के पास जा सकती है, पर ये दोनों किरारा या डोर के पास नहीं भटक सकते। पांडा बोलता है कि शायद इनके बीच कोई 5वां तारा भी है और पहले उसके पास जाना होगा, तभी रास्ता खुलेगा। किरारा डर जाती है और एक कार के ऊपर आई मैं लिख देती है, जिससे वो कार पांडा से जाकर चिपक जाती है। पांडा उसे उठा के फेंकता है तो वो कार वापस उसके मुंह पे आके लगती है। मेगुमी समझ जाता है कि तारा लिखने के लिए किरारा को छूना पड़ता है, पर उसने मेगुमी को तो छुआ नहीं था, उसने उसके डिवाइन डॉग को छुआ था। यानी वो सीधा कर्स्ड एनर्जी को मार्क करती है। उसे पार्किंग में एक स्पॉट दिखता है जिस पर मिमोसा लिखा था, यानी वही 5वां तारा है। दोस्तों, किरारा की टेक्निक का नाम है लव रॉन्डेवूस। इसमें वो साउथर्न क्रॉस के 5 तारे बांट देती है। अगर 2 चीजों पर सेम तारा है तो वो आपस में चिपक जाएंगे। अब एक तारे से दूसरे तारे तक जाने का एक फिक्स रास्ता है, उनकी पृथ्वी से दूरी के हिसाब से। यानी मेगुमी को पहले मिमोसा को छूना होगा, तब जाके वो किरारा तक पहुंच पाएगा। मेगुमी अपना एक खरगोश पांडा को देता है और पांडा उसे पार्किंग स्पॉट की तरफ फेंकता है।
जैसे ही उसने मिमोसा को छुआ, गेम बदल गया। किरारा अब मेगुमी की तरफ कारें फेंकने लगती है, पर तभी पीछे से डिवाइन डॉग आकर उसे दबोच लेता है। मेगुमी ने कुत्ते को गायब नहीं किया था, बस दीवार के पीछे छुपा दिया था। जैसे ही किरारा बीच में आई, उसने डॉग को रिलीज किया और कुत्ता अपने साथ किरारा को खींचते हुए मेगुमी तक ले आया। किरारा को मजबूरी में टेक्निक बंद करनी पड़ती है। मेगुमी उसका हाथ बांधकर बोलता है, अब हमारी बात कान खोलकर सुनो। किरारा हैरान थी कि मेगुमी को कैसे पता था कुत्ता उसकी तरफ आएगा। मेगुमी बताता है कि ये बस एक तुक्का था, पर अब समझ आया कि जिसके पास कर्स्ड एनर्जी ज्यादा होती है, बाकी चीजें उसकी तरफ खींची आती हैं। मेगुमी का ये धांसू दिमाग देख किरारा इंप्रेस हो जाती है और बात सुनने को मान जाती है। तभी धमाका होता है। यूजी ऑफिस का दरवाजा तोड़ते हुए बाहर गिरता है। हकारी ने उसे फुटबॉल की तरह बाहर फेंका था। हकारी उसे एक और मुक्का मारता है और ये देख दंग रह जाता है कि यूजी बचने की कोशिश ही नहीं कर रहा। हकारी कहता है, अबे पगला गए हो क्या? यूजी मन ही मन ठान चुका था कि हकारी को यकीन दिलाना है, इसलिए वो न पीछे हटेगा न पलटवार करेगा। हकारी कहता है, ठीक है बात सुनूंगा, पर एक शर्त है, तुझे अपने पैरों पर खड़ा रहना होगा। किरारा चिल्लाती है, अरे सुन लो इसकी बात, इन्हें मदद चाहिए। हकारी फिर मुक्का मारता है, पर यूजी फिर खड़ा हो जाता है। हकारी पूछता है, अब तुझे मुझसे ही मदद क्यों चाहिए? यूजी कहता है, सीनियर्स ने बोला है कि तुम बहुत तगड़े प्लेयर हो। हकारी भड़क जाता है, मतलब तुम मेरी जान जोखिम में डालना चाहते हो? अपनी गर्मी दिखाओ मुझे, तब मानूंगा। प्रिंसिपल यागा ने इस साल कैसे लल्लुओं को भर्ती किया है? यूजी एकदम सीरियस होकर बोलता है, मेरे अंदर कोई गर्मी वर्मी नहीं है, मैं तो बस मशीन का एक छोटा सा पुर्जा हूँ, वो मशीन जिसका काम है कर्सस को खत्म करना। हकारी कहता है, बड़ी बोरिंग बातें करते हो, और एक तगड़ा पंच मारता है। हकारी शेखी बघारता है कि उसकी कर्स्ड एनर्जी बाकियों से ज्यादा कड़क है। वो मेगुमी और पांडा से कहता है, इस यूजी को ले जाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। पर जैसे ही वो मुड़ता है, यूजी उसके पीछे खड़ा होता है। यूजी कहता है, मैं पुर्जा हूँ, पर मशीन चलाने के लिए पुर्जा भी जरूरी है। मैं तब तक खड़ा रहूंगा जब तक तुम मान नहीं जाते। हकारी हैरान रह जाता है, तो ये है एक पुर्जे की गर्मी। किरारा उसे रोकती है और हकारी आखिरकार डील करने को मान जाता है। किरारा बताती है कि हकारी को सबसे ज्यादा सुकून जुजुत्सु हाई में रहकर लोगों की मदद करने में ही मिलता है। तभी वहाँ कोगाने नाम का एक छोटा शिकेगामी आ जाता है, जो कलिंग गेम का नया नियम सुनाता है। रूल नंबर 9, अब कोई भी प्लेयर दूसरे प्लेयर की पूरी कुंडली देख सकता है, नाम, पॉइंट्स, नियम और लोकेशन। ये नया रूल काशिमो नाम के एक खतरनाक प्लेयर ने जोड़ा था, जिसके पास 200 पॉइंट्स थे। उसे आज के लोग बड़े ढीले लग रहे थे, वो तो 400 साल पहले के खूंखार योद्धाओं को मिस कर रहा था। काशिमो अब सीधा सुकुना से भिड़ना चाहता था, और इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको किरारा का पूरा सिस्टम और मेगुमी का दिमाग अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। बाकी वीडियो लल्लन टॉप लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ठोक के जाना।